हाँ तो किसान भाइयों, आज हमारे बीच में सर आए हुए हैं और हम आज सर से बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। वो ये कि जो लगातार कंटिन्यू जो जानवरों के अंदर समस्या रिपीट ब्रीडिंग की आ रही है, जो समस्याएं कुछ पशुहार कंपनियों द्वारा यूरिया का प्रयोग पशुहार में अधिक किया जा रहा है और जिसके कारण से मेरे भी 50 से 60 प्लस मेरे यहाँ जानवर हैं। और जानवर होने के बाद में जब मेरे कंटिन्यू पहले मैं समझ नहीं पाया, पर सर जब लगभग कंटिन्यू मेरे जानवरों में समस्या आने लग गई रिपीट ब्रीडिंग की, बच्चे नहीं पैदा होना, और ये समस्या कंटिन्यू आने लगी, तब मैंने इस चीज़ों पे इसके कारण से मैंने सर से चर्चा की कि सर ये किस कारण से ये ज़्यादा हो रहा है और ये क्या समस्याएं हैं। कुछ पशुहार कंपनियों द्वारा इसके यूरिया प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, ये समस्या आ रही है उत्पन्न होके, तो इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। नमस्कार सर, मैं मनीष कुमार रजवंशी हूँ। मैं एक पशुपालक भी हूँ और डेयरी वगैरह विजिट भी करता हूँ। और यहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आप बता रहे हो कि अभी लगातार समय में पशुपालन को लेकर रिपीट ब्रीडिंग हो गई, पशु समय के अनुसार दूध ना देना, ये सारी समस्याएं अधिकतर देखो पशुपालक अपने महत्वपूर्ण घटकों से वंचित इसलिए रह जाता है क्योंकि समय से जानवर को मौसम के अनुसार अनुकूल नहीं रख सकता। अब अपन देखा जाए तो फीड की बात तो अभी अपन करते हैं बाद में, लेकिन अभी प्रथम अपना ये रहता है कि जानवर को सबसे महत्वपूर्ण होता है हरे चारे का सेवन कराना। क्योंकि समय बदल रहा है। पहले अपन देखते थे कि देसी जानवर रहते थे, 2 से 2.5 लीटर था, तो पशुपालक जानवर को चरा के नाना प्रकार की पत्ती खा के वो अपना पोषण ले लेता था, जिससे उसके अंदर जो प्रोटीन की जरूरत थी वो मिल जाती थी और ये बीमारी से लड़ने की रोधक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती थी। लेकिन आज के समय में पशुपालक अपने जानवर को एक जगह स्थायी बांध के रख रहे हैं। और दूध के अगर अपन देखें तो वो दूध का स्टेप भी बढ़ चुका है। पहले 1.5 से 2.5 लीटर जानवर दूध देता था, आज जानवर 20 से 22 लीटर वन टाइम प्लस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना कहीं पशुपालक के पास दूध की आवक भी बड़ी है, लेकिन उनकी सोच आज भी वहीं पर है कि नहीं, हमारा पशु तो भूसे और थोड़ा बहुत घर का जो आरे में वो देके हम उत्पादन कर लेंगे। आप एक बात बताइए कि एक दूध के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें अपन देखते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण। अब इनके जब अपन जानवर से दूध निकालते हैं उनकी आवश्यकता वापिस उनको पड़ती है। एक उदाहरण अपन देख लें कि अपन ने एक पानी की टंकी छत के ऊपर भरी, उसमें अपन ने उसको कनेक्ट करके बासिंग पे ले आए या फिर अपना जो नहाने का स्थान है यहाँ पर अपन ने ले आए। अपन उसको मेंटेनेंस करना है, तो उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे कि यार वो अपन को 750 लीटर पानी 24 घंटे चलना चाहिए। अगर अपन को उसको लगातार पानी निकालेंगे और फिर उसको कल अपन को फिर पानी चाहिए 24 घंटे बाद, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? क्योंकि एक समय पानी खत्म हो जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। तो ऐसे ही पशुपालक क्या करता है, दूध तो अच्छी क्वालिटी का चाहता है, लेकिन उसके बदले उसको क्या देता है, केवल भूसा या सूखा चारा, हरा चारा इंक्लूड करता नहीं है। अच्छी गुणवत्ता वाला पशुहार या सुदाना या क्रूड प्रोटीन वाली खली वगैरह ये इस्तेमाल करता नहीं है, जिसके कारण बस जानवर में गिरावट लगातार होती जा रही है, जिससे जानवर रोधक प्रतिरोधक क्षमता से बहुत खतरनाक गिरावट में आ गया है। क्योंकि कारण यह है कि उसके अंदर नेचुरल क्षमता नहीं बची बीमारी से लड़ने की। तो इस कंडीशन को लेकर अगर कभी बीआई सर्टिफाइड, जैसे हमारा उदाहरण यह है कि नाना प्रकार के मार्केट में कंपनियां पशुहार बेच रही है या सुदाना कंपनी बेच रही है। अब यहाँ पर आती है बात कि कौन सी कंपनी बीआई सर्टिफाइड है। स्टैंडर्ड होता है बीआई से ब्यूरो इन इंडिया स्टैंडर्ड एक होता है, जो एक मापक होता है, ब्यूरो मापक द्वारा निर्धारित पशुहार होता है, जिसमें समस्त घटक होते हैं जो दूध में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इन जो चीज आपने दूध से निकाली है वो वापस दूध की पूर्ति करे। जिसके कारण क्या होता है, अपन देख रहे हैं जानवर लगातार दूध आप लेते जा रहे हो, उसके बदले दे नहीं रहे, जिससे क्या होता है जानवर क्या होता है बीमारी का शिकार हो जाता है। जैसे बच्चादानी में भी एक देखा जाए तो बहुत नेचुरल प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके साथ वो अपना लेयर, जैसे कैल्शियम, मिनरल और फास्फोरस, ये तीनों चीजों की लेयर चलती है जो जानवर को मेंटेनेंस करके रखती है। सभी पशुहार में नहीं होती है।
जिसके कारण क्या होती है, बच्चादानी गिरावट में आ जाती है, जिससे आने वाले समय में जो जानवर 2 महीने के लिए ड्राई पीरियड होता है वो लगातार हर साल उसका गैप होते जाता है, जिससे आपकी डेयरी भी लॉस में चली जाती है और आने वाले समय में बच्चादानी में भी इन्फेक्शन होने के कारण रहता है, जिससे बच्चादानी आपकी लगातार दूर होती जाती है, जिससे आपका जानवर बांझपन की ओर बढ़ने लगता है। इस कारण बस आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस कंपनी या किस स्टैंडर्ड का सुदाना या पशु आहार दे रहे हो, वो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो ब्यूरो मापक द्वारा निर्धारित है। अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां रन कर रही हैं। सर अभी कोई सी कंपनी ऐसी अच्छी है जो इस स्टैंडर्ड पे खरा उतर पाए? देखो सर, अपने यहाँ पर मार्केट में अधिकतर अभी अपने एरिया में देखा जाए तो लगभग एक गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी है जो BI सर्टिफाइड कंपनी है, जो ब्यूरो मापक द्वारा निर्धारित सुदाना पशुआहार बनाती है, जिसमें सारे प्रकार के प्रोटीन मिनरल विटामिन सारी चीज़ को कंबाइंड करके फार्मर तक पहुंचाने का काम करती है। वो इसलिए बता रहा हूं सर क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया या गूगल पर देखता हूं कि भारत देश में एक ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद की एक R&D लैब है, जहां पर वो अपना सुदाना पशुआहार टेस्टिंग के लिए भेजती है। यहाँ पर पहले उसका चेक किया जाता है ताकि ये पशु पर अच्छा कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। मेरी बात डॉक्टर साहब से पहले भी हुई थी इस विषय में और मैंने ये समस्याओं को लेकर, क्योंकि हमारे क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू ये समस्या रिपीट ब्रीडिंग की आने लगी, तो मैंने सर से पहले भी सजेशन मांगा था। सर को आज ये वीडियो बनाने का यही माध्यम है कि किसानों तक ये बात पहुँची जाए। डॉक्टर साहब ने मेरे को पहले भी सजेशन किया था, इसके डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उस मुताबिक मैंने गोदरेज का पशुआहार ऑलरेडी कल मंगा लिया और कल मंगाया, मेरे पास प्रोडक्ट भी वो आ चुका है। ये गोदरेज का समृद्धि करके पशुआहार है पेलिड, ये हमने बुलाया है डॉक्टर साहब के कहने पे कि यार गोदरेज का पशुआहार अच्छा आता है। और इसमें सर इसके क्या क्या फायदे, इसमें कुछ बताओगे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ आता है, क्या चीज का प्रोटीन है, क्या चीज है? ये सर देखा जाए तो एक प्रकार से संतुलित पशुआहार है। जैसे दूध के अनुसार इसमें दूध से ज़्यादा जानवर की क्वालिटी मेंटेनेंस करती है। केवल हम दूध के लिए नहीं देते, गोदरेज कंपनी मैंने यहाँ तक देखा है सोशल मीडिया या गूगल पर कि गोदरेज कंपनी दूध पे काम नहीं करती है, ये आने वाले भविष्य पे निर्धारित करती है कि आने वाला भविष्य आपके जानवरों को कैसे हो। हमें दूध से मतलब नहीं रखते, हम जानवर की नेचुरल बॉडी को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो गोदरेज कंपनी जो होती है, क्या कैसा क्या रहेगा? देखो आप भी जानते हैं सर कि दूध पता लगे कि दूध ही नहीं बढ़े या कैसा क्या? देखो तो ये बात तो आपका कहना सही है, हर फार्मर आगे दौड़ता है कि हमें आज बोएंगे और हमें कल पैदा चाहिए, आज खिलाएं और कल चाहिए। तो हम तो एक सीधा सा बात करते हैं सर, तो हम भुगत भोगी है कि जिनसे आज खिलाया कल ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास भी थे, तो उनसे तो हम रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो ये आज तुरंत हमको फायदा नहीं चाहिए, बट ये कितना कारगर है दूध के ऊपर? जैसे मेरे अनुसार देखा जाए सर कि एक गोदरेज का जो समृद्धि आता है ये टाइप 1 फीड है। अब टाइप 1 फीड का मतलब क्या होता है? देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वो होता है जो स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड होता है ना, जिसपे समस्त प्रकार के नेचुरल मिनरल विटामिन कैल्शियम फास्फोरस जिंक सल्फर पोटेशियम और बाईपास फैट क्रूड प्रोटीन ये सारी चीज का सम्मिलित बनाकर इसको कंबाइन किया गया है। क्योंकि ये मैंने देखा है ये जानवर के अंदर इसमें अगर देखा जाए तो अब उदाहरण के लिए है कि पशुपालक इसका सेवन कैसे करते हैं। अब इसका जैसे पशुपालक इसका सेवन जैसे जानवर को कराते हैं तो इसका भी एक थोड़ा सा बता दूं कि जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पशुपालक कई बार देखते हैं कि जानवर को हरा चारा देते हैं अपन। जैसे आप हरा चारा खेत में लगाते हो तो हरा चारा देते हैं, तो जानवर को अगर 1 किलो हरा चारा देना है तो उसके लिए पशुपालक क्या करता है कि यार जानवर को बॉडी वेट के अनुसार 3% अपन उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे 6 कुंटल का तो 18 किलो उसको चाहिए भोजन। अब भोजन में हरा चारा, सूखा भूसा और अपना सुदाना पशुआहार ये करते हैं अपन। तो अब 1 किलो हरा चारा देना है जानवर को अपन को या 6 किलो हरा चारा देना है तो कितना देना चाहिए? तो किसान भाई यहीं पर आके हार जाते हैं या उससे अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि 1 किलो हरा चारे में 80% पानी की मात्रा होती है।
तो जब वो 1 किलो चारा खाएगा तो पेट में केवल 200 ग्राम रहेगा। लेकिन पशुपालक को तो याद रहेगा मैंने 1 किलो खिला चुका हूं उसको, लेकिन पेट में वाकई 200 ग्राम गया है। अब उसको अपन 6 किलो देना है, तो कम से कम पशुपालक को 6 किलो मतलब कि 30 किलो हरा चारा कुट्टी करके देना है। और कुट्टी की मात्रा लगभग 1.5 इंच होना चाहिए। वो इसलिए कि 1.5 इंच होने से जुगाली अच्छा करेगा जानवर, और जो जुगाली होती है वो महत्वपूर्ण होती है पशुपालक या पशु के लिए। जितना ज्यादा पशु जुगाली करेगा उससे ज्यादा उसका लीवर कनेक्ट रहेगा, माइक्रोफ्लोरा काम करेंगे। जितना ज्यादा जुगाली करेगा जानवर स्वस्थ रहेगा। जैसे अगर आप देख रहे हो कि जैसे किसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है, अगर वो अच्छी चल फिर करेगा तो वो लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। अगर उसने सोचा यार मैं क्या करूंगा, चल फिर कर बैठता हूँ कुर्सी पर, तो आने वाले समय में उसकी मांसपेशियां अकड़न जकड़न में बंध जाएगी। इसी कारणवश जानवर के अंदर भी ऐसा होता है कि हरे चारे क्या करता है कि बॉडी को पूरा रन कराता है बार बार। तो हरे चारे की मात्रा, उसमें सूखा भूसा, और कभी भी किसी कंपनी जैसे कोई BI सर्टिफाइड कंपनी है, चाहे आप गोदरेज ले लो, गोदरेज कंपनी का जो फीड है इसको आपको बिना भिगोए देना है। आपके पास 80% वाला पानी हो गया हरा चारे में, आप इसको सूखा रख दो तगारी में, तो ये जितना सूखा जानवर खाएगा उतना ज्यादा खींच के पानी पिएगा, जिससे लार्वा अच्छा एक्टिव होगा और जुगाली अच्छी होगी, माइक्रोफ्लोरा अच्छा काम करेगा। जब माइक्रोफ्लोरा काम करेंगे तो दिखती बात है कि जानवर के अंदर दूध और फैट SNF सारी चीज डेवलपमेंट होगी और जानवर भी स्वस्थ रहेगा। इसके अंदर ये क्वालिटी है कि साहब अगर आप किसी कारणवश पशु को घर का आपका अनाज या किसी प्रकार का कोई जैसे हो गया मूंग, सरसों, तुअर, बटरा, अरहर, गेहूं, बाजरा, इन चीजों का अगर आप किसी कारणवश नहीं भी दे पाते हो तो ये अपने आप में इतनी पावरफुल है कि जानवर को बॉडी मेंटेनेंस करके रखेगा। आपको जानवर के अंदर किसी प्रकार की गिरावट नहीं होगी। दूसरा बात, समय से वो दूध देगा और समय से हिट पे आ जाएगा और बच्चा भी अच्छी प्रकार से पोषण रूप से तंदुरुस्त रहेगा और डिलीवरी भी लगभग नॉर्मल की स्थिति में होगी, क्योंकि इसके अंदर इतना पावरफुल पाचन क्रिया है कि इसमें 70% तक तो जानवर को ये अंग में लगता है, क्योंकि इसमें टिडियन वैल्यू है इसके अंदर जो चाहे पचाया रोग को एक्टिव करता है, ताकि जानवर के अंदर ये अपने आप में एक पावरफुल है जिससे सारी चीज की मेंटेनेंस बराबर रहती है। अब जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम कि पशुपालक भाई कई बार देखते हैं कि जुगाली क्या होती है। जानवर जब जुगाली होता है, मुंह मतलब मुंह चगलाता है, उस पर डिपेंड होता है कि जानवर का रूमन कैसा है। रूमन होता है लीवर, ये जानवर का लीवर कैसा है उस पर डिपेंड होता है। अब आता है जानवर के अंदर गोबर का कंटाउंड। हमारी बात हुई थी पशुपालक डेयरी पर जाके कि भाई आप जानवर पे ये देख सकते हो कि जानवर किस प्रकार अपना पाचन क्रिया कर रहा है, आप गोबर से भी पता लगा सकते हो। जैसे एक दुधारू जानवर है कि जैसे ही जानवर ने पूंछ उठाई और गोबर किया तो पोंक मारता है या गीला गोबर करता है, यानी समझ लो कहीं ना कहीं उसमें किसी कारण बस ये क्या बोलते हैं उससे अपना दस्त की समस्या आ गई है, पटेरा या कुछ वगैरह कुछ ऐसी चीज उसको हो गई है, तो ये भी उसके लिए कहीं ना कहीं जाके दिक्कत और दूध की गिरावट करता है। अब आता है दूसरा गोबर की स्टेप, जिसमें आता है कि जानवर ने जैसे गोबर किया, थपाल गिरी और दूर दूर ऐसे टुकड़े में फेंकाने लगता है, तो उसमें समझ जाना चाहिए कि पशुपालक को कि कहीं ना कहीं जानवर के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है। अब फास्फोरस क्या है साहब? फास्फोरस वो एक ऐसा चीज है कि जो पहले जमीन माता के अंदर से पैदा होता था, लेकिन आने वाले समय में यूरिया भगवान ने उस फास्फोरस से जमीन से उसको खत्म की कगार पे ला दिया है। तो अब कहाँ हरे चारे में और कहाँ ऐसे जानवर जो चरते हैं उनमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे जानवर की हड्डियां निकलने लगती है। आप कितना ही खिलाओ उनको, जानवर सूखने लगते हैं, हड्डियां ढांचा बनने लगता है। तो कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी पशुपालक को दिखाई देती है। गोबर के माध्यम से देख सकते हैं कि जानवर का गोबर अगर टुकड़े में बट रहा है तो समझ लो कि ये बच्चादानी पे भी असर होता है इसका, क्योंकि बच्चादानी में मिनरल, कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कभी ये समानता नहीं रही तो बच्चादानी में जो हीट पे जानवर आता है वो समय पे न ठहर पाता है और न ही वो अराइव बराबर कर पाता है। इस कारण बस अपन देखते हैं तो दूसरे जो रहता है स्टेप में वो फास्फोरस आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि जानवर के अंदर अगर गोबर दूर दूर फेंका रहा है तो फास्फोरस की कमी आएगी। अब तीसरी स्टेप आती है सर दुधारू जानवर के लिए सर्वोत्तम गोबर से आप पता लगा सकते हो कि जानवर के अंदर जो गोबर किया है, जैसे जानवर ने गोबर किया है हल्का सा फैला और उसके बाद दूसरा उसने पोटा उसके ऊपर किया
तो ऐसे करके मंजिल बनती गई हल्की सी, और आखिरी में जो रहता है उसमें हल्का सा गड्ढा होता है। यानी कि दुधारू जानवर के लिए सर्वश्रेष्ठ गोबर की कंपाउंड वो माना जाता है कि जानवर आपका लंबे समय तक दूध बढ़िया रेशो के साथ देगा और इसका रूमन अच्छा है। ये आप गोबर से उसके जानवर की तुलना कर सकते हो। अब आता है तीसरा, चौथा अपना आता है गोबर का स्टेप। जो गोबर किया टाइट, उसमें चिकनी चिकनी लेयर होती है, उसके बाद मंजिल से मंजिल बनती है। ये भी नहीं होना चाहिए। ये जानवर ये केवल बेलों के लिए रहता है, जो बेल वगैरह रहता है या ड्राई जानवर रहते हैं जो दूध नहीं देते हैं, ऐसे जानवर के लिए वो चल सकता है। और उसमें भी एक समस्या है साहब, अगर ऐसा गोबर बार बार आ रहा है जानवर को सूखा, बकरी जैसा है लेंडी टाइप का, तो कहीं ना कहीं उनको पानी की कमी हो रही है, ये उनके लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए पशुपालक से मेरा एक निवेदन है कि जानवर पे 24 घंटे की पानी की व्यवस्था कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय या आज का समय जो चल रहा है, इस समय क्या है, पशुपालक के पास समय नहीं है। सही है। और जानवर को खाते खाते प्यास लगती है, जानवर इधर उधर मुंह करके देखने लगता है। पशुपालक सोचता है इसका पेट भरा गया, अब चलो उठा लिया जाए। अब वो भूस तो आपने उठा लिया खाने का, लेकिन उसको एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्यास लग रही थी। अब उस समय कभी पानी होता तो वो थोड़ा घुट खाट पानी पी के और अपना मुंह वापिस गीला करके फिर पाचन के अपना भोजन ग्रहण करने लगता, जिससे वो बार बार पानी में जीभ ऐसे करेगा, उसमें तो उससे उसका लार्वा भी एक्टिव होगा, उसमें उसका बोलते हैं तो उसमें जो बगोल है, बगोल भी उसका जबरदस्त बनेगा, जिससे आपका दूध पे भी अंतर पड़ता है। इसलिए पशुपालक से मेरा एक ही निवेदन है कि पानी की कम से कम जानवर के पास 24 घंटे की व्यवस्था करा दी जाए, ताकि आने वाले समय में, और पानी की व्यवस्था से एक ये भी बेनिफिट है कि आपको एक बर्गर की छुटकारा मिल जाता है। ठीक है सर, का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमको पशुओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और कौन सी अच्छी कंपनियों का पशुआहार खिलाना चाहिए, ना कि ऐसे पशुआहार वगैरह खिलाना चाहिए जिनके कारण से बच्चेदानी पे इफेक्ट आए, और ना कि लंबे, अगर 2-4-8 दिन में रिजल्ट आते हैं किसी पशुआहार के, तो मतलब फास्ट रिजल्ट वाले पशुआहार नहीं खिलाना चाहिए। सर की बातों से ये हमको जानकारी मिली, और सर के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा मार्गदर्शन किया सर ने। धन्यवाद।